नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज वीडियो में हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की गई है, जिन्हें रीट भर्ती के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट माने गए हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रश्न उपयोगी माने गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को देखें। देखो, ये छोटा छोटा प्रयास है हमारे द्वारा जो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। इन सभी वीडियो में अगर आप रोजाना के 20-25 मिनट के अंदर अगर इन प्रश्नों को देखते जा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बना रहे हैं। सब इंस्पेक्टर हो गया, सेकंड ग्रेड टीचर हो गया, रीट हो गया, उन सब भर्ती परीक्षा में हिंदी के प्रश्न मुख्यतः रूप में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको पढ़ते रहें। मेरे द्वारा यहाँ पर हिंदी के साथ साथ ही मनोविज्ञान और एसएस के प्रश्न भी यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो आप सब कम टाइम के अंदर उन प्रश्नों को पढ़ करके अपनी तैयारी की जांच कर लिया करें, और जिससे स्वयं का मूल्यांकन हो जाएगा। और सपोज हमें कोई प्रश्न नहीं आता है या किसी के बारे में जानकारी नहीं थी तो वो जानकारी हमें मिल जाएगी। चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अब हम आते हैं हमारे प्रश्नों पर। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? उ, व, बड़ा उ, आ। बताइए। इसमें सही उत्तर है आ। क्योंकि देखो उ, व, उ तीनों तो ओष्ठ वर्ण है, लेकिन आ ये ओष्ठ वर्ण नहीं है, ये कंठ का वर्ण है। नेक्स्ट, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क, ख, ग, च, छ, च, ज, इ, त, थ, न, ट, ठ, ण। देखो, अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं? तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 होती हैं, जिसमें सारे स्वर, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ य, ल, व। पहला, तीसरा, पांचवा। अब देखो, यहां ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये वर्ग तो होगा नहीं। यहां चलते हैं। च पहला है, च, छ, ज ये तीसरा है और ज, इ ये पांचवा है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, बस हो गया ये। तो अल्पप्राण वर्ण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो च, ज और इ। शुद्ध शब्द है अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद, कार्यक्रम। देखो, ये अनधिकार होता है, ये न आता है, ना नहीं आता है। विच्छिन्न में यहां एक च और आता है, आधा च आएगा, विच्छिन्न होगा। आशीर्वाद में ये र वा के ऊपर आएगा, लेकिन कार्यक्रम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, महा प्लस उदय। अब चारों में से क्या बनेगा? महोदय, 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 महोदय। बताइए। महा प्लस उदय में यहां से आ निकल रहा है, यहां से ऊ निकल रहा है, परिणाम ओ बनेगा। गुण संधि का नियम है ये। तो यहां पर हमारा पहला वाला विकल्प महोदय बन जाएगा। नेक्स्ट, सद्भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद है। स प्लस भावना, स प्लस आधा द भावना, सद प्लस भावना, सत प्लस भावना। बताओ भाई। देखो, सद्भावना में अगर संधि होगी तो वो संधि होगी व्यंजन संधि। ठीक है ना? तो व्यंजन संधि में हमें याद है कि ये द है, ये अपना रूप बदल देगा और ये तय बन जाएगा।
तो यहां पर देखो सत ये आ रहा है, तो यहां पर हमारा चौथा वाला विकल्प सही होगा और ये होगा सत प्लस भावना। नेक्स्ट प्रश्न है, धरित्री का तद्भव रूप है। शब्द याद रखना, शब्द क्या है? धरित्री। धरित्री का तद्भव रूप है। पहला विकल्प है धारित्री, दूसरा है धरती, तीसरा धरिता, चौथा धरितरी। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका सही है धरती। नेक्स्ट, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है संकर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? संकर। नेक्स्ट, कौन शब्द तद्भव है? कौन शब्द तद्भव है? देखो, तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होता है? तो तत्सम का मतलब होता है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा में या से अपना रूप परिवर्तित किए बिना ही हिंदी में शामिल हो गए हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में शामिल हो गए हैं, तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज, क्षेत्र विशेष में जन्म लेने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। और जो विदेशी होते हैं वो अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषाओं से उन शब्दों को ग्रहण किया जाता है। और संकर जो होते हैं वो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द होते हैं। ठीक है ना? तो अब यहां ये पूछा है कि कौन शब्द तद्भव है, तो चार ऑप्शन देखिए, रुक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर। चारों में से कौन सा यहां तद्भव है? सही उत्तर है खजूर। नेक्स्ट, हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु, बयार, समीर, ध्वज। वायु का या हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखो, हवा को वायु बोलते हैं, बयार बोलते हैं, समीर बोलते हैं, लेकिन ध्वज नहीं बोलते हैं। ध्यान रखना, ये ध्वज झंडे का ले आता है। नेक्स्ट, स्वाधीन का विलोम क्या होगा? गुलाम, अधीन, पराधीन, परतंत्र। स्वाधीन का विलोम क्या होगा? स्वाधीन का विलोम पराधीन होगा, और क्या। नेक्स्ट, भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। भक्ति का अर्थ नहीं है, तो भक्ति का अर्थ कविता नहीं होता है। बाकी सेवा है, पूजा है, श्रद्धा है, भक्ति, तीनों को कहते हैं, कविता को नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा के हमारे तीन प्रकार होते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में दो भेद कौन से लिए गए हैं? तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखिए इनमें कौन सा दिख रहा है? तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, देशवाचक। देशवाचक तो होता ही नहीं है, हटाओ इसको ऐसे। तो संज्ञा का प्रकार नहीं है तो देशवाचक नहीं होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है 73, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? पहला विकल्प कौन, क्या, किसने। दूसरा जो, कोई, वह। तीसरा जिनका, जो, किनका। और चौथा जिन्होंने, उन पर, उसको। बताइए। 73 में हमारा फर्स्ट वाला विकल्प सही होगा, कौन, क्या, किसने। नेक्स्ट, पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों। पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा, यानी इनमें चारों में से कौन सा विशेषण बनेगा? तो इसमें पुस्तकीय, क्या बनेगा? पुस्तकीय यहां विशेषण बन जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य में
प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं देखो, वाक्य में कोई शब्द आएगा तो उसे हम पद बोलेंगे। लिपि नहीं होता है, शब्दांश नहीं होता है, क्योंकि केवल एक शब्द की बात किया तो शब्द को हम पद भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिक्त स्थान बना हुआ है, बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा जोर से, गाकर, चीख कर, धीरे। आपको इन चारों में से एक शब्द को यहां लगाना है और देखना है कौन सा उपयुक्त हो रहा है यहां पर। तो देखो, धीरे बोलो, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। नेक्स्ट, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान रखना है, याद रखना है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है और शब्दों का क्रम केवल एक ही रूप से होता है, वो है पद क्रम, बस। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य है दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है। दूसरा, डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं। तीसरा, यह ऐतिहासिक घटना है। चौथा, आपका भौदीय। देखो, पहली स्थिति तो ये यहां पर शुद्ध पूछा गया, तो शुद्ध यहां यह ऐतिहासिक घटना है, बस ये शुद्ध है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, ये गलत है, वाक्य रूप ही गलत लग रहा है ये। डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, पैरों में हथकड़ियां कहां से होगी? हथकड़ियां तो हाथों में होती है, पैरों में तो बेड़ियां होती है। ठीक है ना। आपका भौदीय, भौदीय केवल एक सिंपल सा एक भौदीय रूप में आता है, आपका भौदीय शब्द ही नहीं बनता ये। नेक्स्ट, 79, योजक चिन्ह हैं, चारों चिन्ह लगे हुए हैं, ध्यान से देखो योजक कौन सा है। 79 में योजक चिन्ह डैश जिसे हम बोलते हैं, तो योजक चिन्ह हमारा 79 में 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। लाघव चिन्ह, बताओ भाई। लाघव चिन्ह का प्रयोग, जैसे कई बार डॉक्टर लिखना है, अब डॉक्टर पूरा नहीं लिखे, केवल एक डो लिख करके गोला बना दे पास में, है ना, तो बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। घड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बताइए भाई। पुरानी बातों को दोहराना। नेक्स्ट, किसी के सामने रिक्त स्थान, मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाको चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। बताइए। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? हाथ फैलाना।
नेक्स्ट, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। सीधी सी बात है, भीगी बिल्ली होगा, डर जाएगा, और क्या है। नेक्स्ट, कौन सा मुहावरा नहीं है। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जिन शब्दों के अंत में ना आता है वो मुहावरे की श्रेणी में आता है, और जिनके अंत में ना या अन्य रूप नहीं आते हैं वो वहां पर लोकोक्ति या कहावत की श्रेणी में आते हैं। तो हमें चार यहां मैं आपको बोल के बता रहा हूं, आपको उन्हें पहचानना है कि भाई कौन यहाँ मुहावरा है और यहाँ कौन मुहावरा नहीं है, ठीक है ना। तो पहला कौन मुहावरा नहीं है, पहला ऑप्शन है लाल पीला होना, दूसरा है सब्ज बाग दिखाना, तीसरा है पीला मुंह करना, और चौथा है हरा ही हरा सूझना। पहला है लाल पीला होना, दूसरा सब्ज बाग दिखाना, तीसरा पीला मुंह करना, और चौथा हरा ही हरा सूझना। देखो, लाल पीला होना तो मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना भी है, लेकिन पीला मुंह करना ये तो कोई रूप ही नहीं है ना। तो पीला मुंह करना यहां ये उत्तर नहीं होगा। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र, विज्ञापन। बताओ भाई, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप क्या लिखेंगे इनमें से। भाई आवेदन करेंगे ना, आवेदन पत्र बोलते हैं उसको, और क्या है, आवेदन पत्र। नेक्स्ट, विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर, कहीं नहीं होता है। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद, बताओ भाई। सही उत्तर है इसमें सबसे नीचे दाहिनी ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है विज्ञप्ति, निविदा सूचना, अधिसूचना, ज्ञापन। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। बताइए। देखो, निविदा सूचना जो होती है ये तो क्या है कि माल की आपूर्ति करवाना, निर्माण कार्य करवाना, इसमें होता है, ठीक है ना। अधिसूचना हमेशा गजट में प्रकाशित होती है। ज्ञापन में आपको सूचनाएं दी जाती हैं, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी तक के लिए ही उपयोगी माना जाता है अधिकांशतः। विज्ञप्ति जो होती है उसमें सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो इसमें सही उत्तर है विज्ञप्ति। नेक्स्ट 88 प्रश्न, अब यहां गद्यांश नहीं दिया गया है इसलिए हम इस गद्यांश वाले प्रश्न की बात नहीं करेंगे। 89 पे आते हैं हम सीधा ही। निर्जीव का अर्थ है नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव, जीवत। निर्जीव, जीवन रहित, ठीक है ना। पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है विनाश होता है, खतरा होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, या रोगों का फैलाव होता है। पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है। बताओ भाई। पर्यावरण प्रदूषण होगा, विनाश नहीं होगा,
भाई कम ज्यादा होगा तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। विनाश नहीं होगा, खतरा, रोगों का फैलाव, इसमें आपको याद रखना है कि किसी घटक के कम या अधिक होने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। चलो भाई, ये थे हमारे 30 प्रश्न। आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे, इनको समझा होगा। इसी प्रकार आप लोग प्रश्न देखते रहें, जैसे टाइम मिले। जरूरी नहीं कि जिस समय वीडियो आ रहा है उस समय आप देख पा रहे हैं, जब भी आपको टाइम मिले उस वक्त आप वीडियो देखें। वीडियो देखने के साथ ही अपनी तैयारी को उत्कृष्ट बनाते रहें। ये प्रश्न जो है ये हर भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं, आप ये ना सोचें केवल एक ही परीक्षा के लिए है, सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। बस आप तैयारी करते रहें, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा वीडियो यहाँ देते या प्रस्तुत होते रहेंगे। आप लोग भी मेहनत करें, अपनी तैयारी को अच्छी करें, जितना हो सके उतना आप सेल्फ स्टडी पर जोर दिया करें। और आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई जितना आप अपने खुद के लिए मेहनत करेंगे उतनी ही आप सफलता के नजदीक पहुंचते जाएंगे। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने जितने मिलने वाले हैं उन लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उन्हें भी देखने के लिए कहें। ओके, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।